कभी ये ख्याल आया है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, इतने काम करते हैं, फिर भी हमें वो सच्ची गहरी संतुष्टि क्यों नहीं मिलती? तो चलिए आज अष्टावक्र गीता की एक बहुत ही गहरी, एक प्राचीन पहेली को समझते हैं, जो शायद हमारे इस सबसे बड़े सवाल का जवाब दे दे। अब ये लाइन सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। आखिर ये असंख्य जन्म क्या हैं और वो कौन से भ्रमपूर्ण कर्म हैं जो हमें कभी संतुष्ट होने ही नहीं देते, बल्कि एक अंतहीन चक्र में फंसाए रखते हैं। आज हम इसी की तह तक जाएंगे। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी एक बहुत ही बुनियादी मान्यता पर सवाल उठाना होगा, और वो है जन्म का कॉन्सेप्ट। तो चलिए जन्म के इस आइडिया को ना 3 अलग अलग एंगल से परखते हैं, देखते हैं कि क्या ये सच में टिक पाता है। तो सबसे पहला सवाल, हम किसके जन्म की बात कर रहे हैं? क्या आत्मा का जन्म होता है? आत्मा, जिसे हमारा असली स्वरूप माना जाता है, क्या वो सच में पैदा हो सकती है? यहाँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन है। देखिए, आत्मा को निराकार माना जाता है, जिसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, वो समय से भी परे है। और जन्म और मृत्यु तो उन चीज़ों की होती है जिनका कोई आकार हो, कोई फॉर्म हो, जो समय के दायरे में हो। इसका मतलब तो साफ है, आत्मा के लिए जन्म और मृत्यु जैसी बातें बेमानी हैं। अच्छा, मान लिया आत्मा का जन्म नहीं होता, तो फिर शरीर का? क्या हम कह सकते हैं कि शरीर का जन्म होता है, पर क्या इसका कोई एक फिक्स्ड, एक पक्का मोमेंट होता है? जरा सोचिए, हमारा शरीर कोई एक घटना नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, बिल्कुल समंदर की एक लहर की तरह। क्या कोई बता सकता है कि लहर ठीक ठीक कहाँ से शुरू हुई? नहीं ना। वैसे ही शरीर है, हर पल बदल रहा है, पुराने सेल्स मर रहे हैं, नए बन रहे हैं। तो फिर जिसे हम जन्मदिन कहते हैं, वो असल में क्या है? बस एक सामाजिक कन्वेंशन है ना, कोई असलियत तो नहीं। तो आत्मा नहीं, शरीर भी नहीं, तो फिर क्या? मन? क्या हमारे विचारों का जन्म होता है? इसको समझने के लिए ना एक कंप्यूटर की मिसाल लेते हैं। मान लीजिए एक कंप्यूटर में कुछ डेटा है। अब उस डेटा को दूसरे कंप्यूटर में कॉपी कर दिया, तो क्या हम कहेंगे कि डेटा पैदा हुआ? नहीं, वो तो बस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ है ना? हमारे विचार और हमारा ज्ञान भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये भी एक तरह की इंफॉर्मेशन है जो एक दिमाग से दूसरे दिमाग में जाती हैं। ये कहीं शून्य से पैदा नहीं होती। तो अगर शरीर का जन्म नहीं होता, मन का भी नहीं, आत्मा का तो सवाल ही नहीं उठता। तो फिर गीता किस जन्म की बात कर रही है? अब हम उस असली जन्म के राज को खोलने जा रहे हैं। एक ऐसा जन्म जो हर पल, हर क्षण होता है। और ये रहा वो राज। असली जन्म कोई फिजिकल इवेंट नहीं है, ये एक मानसिक घटना है। ये उस पल होता है जब हमारे दिमाग में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही भ्रामक विचार उठता है, ये मैंने किया है। बस इसी एक विचार के साथ मैं का, यानी हमारे अहंकार का जन्म हो जाता है। तो अब देखते हैं कि अहंकार का ये जो बार बार जन्म होता है, ये हमें एक्शन और उसके नतीजों के एक अंतहीन जाल में कैसे फंसा देता है। एक बहुत ही सिंपल सा एक्शन लेते हैं, हाथ उठाना। अब इसे देखने के 2 नजरिए हैं। एक अज्ञानी व्यक्ति क्या सोचेगा? मैंने हाथ उठाया, जैसे ये मैंने आया, कर्ता का जन्म हो गया और साथ ही कर्म का भी। लेकिन एक ज्ञानी के लिए ये बस प्रकृति में हो रही एक घटना है, हाथ उठ गया, बस। और दोस्तों, यही वो ट्रैप है, यही वो जाल है। जब मैं कर्ता बन जाता है, तो फिर कभी भी सच्ची संतुष्टि मिल ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि सफलता मिलेगी तो उसे बनाए रखने का स्ट्रेस होगा, और अगर असफलता मिली तो निराशा और अपराधबोध। ये वही गोल गोल घूमने वाला चक्र है जिसकी बात गीता के उस पहली लाइन में की गई थी। तो सवाल यह है कि क्या इस चक्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? बिल्कुल है, और इसके लिए हमें अपने देखने के तरीके में, अपने नजरिए में एक बहुत बड़ा, एक फंडामेंटल बदलाव लाना होगा। और ये बात बहुत गहरी है, इसे ध्यान से समझिए। हमारा लक्ष्य अहंकार को ठीक करना या उसे खुश करना नहीं है। लक्ष्य है इस मैं के भ्रम को ही समझ लेना और इससे आजाद हो जाना। असली आजादी इस बात को देखने में है कि कोई करने वाला है ही नहीं, सब कुछ अपने आप हो रहा है, प्रकृति के नियमों के हिसाब से। और हम क्या हैं? हम वो चेतना हैं, वो स्पेस हैं जिसमें ये सब घट रहा है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है कि अगर मैं करने वाला नहीं हूं, अगर ये कर्तापन सिर्फ एक इल्यूजन है, तो फिर ये जीवन कौन जी रहा है? इस जिंदगी का अनुभव आखिरकार कौन रहा है? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।